मुझे इस वसीयत के असली दस्तावेज मिल गए ना, तो मैं सबको ये बता सकती हूँ कि उत्तरा देवी ने आज तक जो कुछ भी किया है वो क्यों किया है। और फिर पापा भी तो सोचेंगे ना कि उनके पिताजी को उत्तरा देवी पे शक हुआ तो हुआ क्यों। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ अपने दिल की सुन रही हूँ चाची। वैसे भी मुझे इनसे मिलने तो रावत किला जाना ही है, तो अगर इस वसीयत के जरिए हमें उत्तरा देवी के खिलाफ एक और सबूत मिल जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। पर मुझे एक बात बता, नियति उसी घर में रहती है, तो नियति के लिए वो वसीयत ढूंढना ज्यादा आसान नहीं होगा? आसान तो है चाची, लेकिन उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उत्तरा देवी यही सोचती है कि हम दोनों बहनों में दूरियां हैं, हम एक दूसरे को अब पसंद नहीं करते। उत्तरा देवी को कभी शक नहीं होना चाहिए कि बिट्टू मेरी मदद कर रही है। पर फाल्गुनी, तेरा इस तरह से लेजर बन के रावत मेंशन में जाना, वसीयत ढूंढना, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तू अपना ध्यान रखना। हाँ रे, ये ध्यान रखने की सलाह ना अपनी फाल्गुनी को देना मम्मी टेप, क्योंकि लेजर का ध्यान तो खुद भगवान ही रख रहा है। अब ये क्या है? यो ही तो से लेजर का तेवर। अगले हफ्ते की मीटिंग्स भी अभी डिसाइड नहीं हुई। शोम कहाँ रह क्या? क्या होता है, तुम बार बार गर्दन क्यों मल रही हो? बहुत दर्द हो रहा है क्या? अकड़ से गई है। उमा, उत्तरा, तुम्हारी गर्दन इतनी बुरी तरह कैसे अकड़ गई है? पता नहीं, शायद करवट लेते वक्त मोच आ गई हो या तकिया ऊंचा ले लिया हो। भगवान भी तो सब देख ही रहे ना मोम, बुरे के साथ पूरा तो होगा ही। मैं अभी फिजियोथेरेपिस्ट को फोन करता हूँ। आराम से। मुझे लगता है आप बहुत देर तक लेटे लेटे पढ़ रही थी। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। 1 हफ्ता? इतनी छोटी सी चीज के लिए? उत्तरा जी, ये छोटी सी चीज नहीं है, और अगर आपने अच्छे से आराम करके इसे ठीक नहीं किया तो ये बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। मतलब जिंदगी भर के लिए मैडम जी की गर्दन टेढ़ी रहेगी? जी। मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ। मोम, नाजुक होना तो आपकी अमीर होने की निशानी है ना। याद है वो नाजुक राजकुमारी की कहानी? 7 गद्दों के नीचे 1 मटर का दाना था, उससे भी उसे निशान हो गया। तभी तो पता चला कि वो राजकुमारी है, जैसे आप, हम सब की रानी। ये आपको कुछ दिन पहन के रखना होगा, इससे आपको आराम मिलेगा। ठीक, आप इन्हें पहना दीजिएगा। थैंक यू। ये भद्दी सी चीज मैं नहीं पहनने वाली। मॉम, ये आप रानी का ताज समझ के पहन लो ना। बेटा, ताज तो सर पे पहना जाता है, ये तो गले में पहना जाएगा फांसी के फंदे की तरह। डैड, भैया आप समझाओ ना मॉम को। मॉम, आप प्लीज इसे पहन लीजिए। हम भी तो कितनी बार वो चीजें करते हैं ना जो हमें नहीं करनी होती, लेकिन आपके कहने पे करते हैं। कभी नहीं। हमेशा। अब हाँ, मतलब कभी नहीं टाली, हमेशा मानी। छोटे, मैं बात करूं? मैं तो चुप ही हूँ। मॉम, आप प्लीज इसे पहन लीजिए ना, देखिए आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। राइट? सुयश, नहीं बेटा प्लीज, जबरदस्ती मत करो। मैं नहीं पहनना चाहती ये सब। आराम आराम से। आराम से, ठीक है? जब कुत्ते के गले में पट्टा होगी तो डोर मालिक के हाथ में होगी, तो जब मालिक के गले में पट्टा हुए तो डोर। शोम, फट गए बम। सॉरी मैडम जी। सुयश, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो अभी के अभी। मैं चुप हूँ, चुप चुप चुप।
अपनी जिंदगी में काफी कमीने इंसान देखे हैं, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो फाल्गुनी। मैं सोच रहा था कि तुम कोमा से बाहर आ जाओगी तो हम दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन नहीं। अच्छा होता कि तुम कोमा में नहीं थी, अच्छा होता कि तुम कोमा में नहीं थी, अच्छा होता कि तुम कोमा में नहीं थी, अच्छा। बहुत सहन कर लिया फाल्गुनी बनके, अब कमजोर नहीं होना है। अब तू फाल्गुनी नहीं है, अब तो तू लेजर से लेजर। के लाल, तू कदे देख के ना चल सके के? उस दिन सब्जी वाले ने टक्कर मार दी और आज मारे को मार दी। ऊपर वाले ने हंस की तरह दो बूटी फुला के दे रखी से, उसका इस्तेमाल भी तो कर लेना चाहिए कि ना? एक मारी समझ में आया कि थारी लुगाई तन्ने छोड़ के क्यों चली गई। उसने भी नहीं देखता होगा ध्यान से, बेचारी टकरा टकरा के पागल होगी, है ना? मेरी बीवी मुझे छोड़ के नहीं गई थी। तो फिर तन्ने काट दी, पर तू तो ऐसे कठोर दिल का ना लग गया, फिर को काट दिया भाई अपने घर से। चल मट्टीदार, मारे को के थारी लुगाई तू जाने, मैं तो यहाँ अपने पैसे लेने आई सू। यहाँ से ना कितने बने से, ब्याज ना लगा रही। तुम्हारे पैसे पूरे 730 रुपए हैं। यो कैसे? ऐसे सीधा कोई पैसे दे वैसे के? रे वाह रे रावत के लाल, यो से थारी मेहमान नवाजी, कोई थारे घर खाने के वक्त आवे और तू उसने बाहर से टरका रहा है। नहीं, वो बात नहीं है। मैं बोलने वाला था कि आओ, मतलब अंदर चलते।